प्रमगतिराज्यं परमभागं संतोषं परम नरम कुलनातजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं ज्ञानं नाग्नि दुक्खलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शत्रुपनाम तथा मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सद्गुरु देव सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ज्ञान पूर्ण टेक दे हरिनाम पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कथा सात समंदर शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जाम गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। थे बिरह काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा बिरह तू कर रही है, परमात्मा मिलने की इच्छा भी है, तो इस केवल ज्ञान को समझ ले। तू जाने मेरे को सृजनहार परमात्मा सत्य शब्द सत्स्वरूप परमात्मा मेरा पति चरम चक्षु के दर्शन से कल्याण कर देगा, वो करने वाला है। चरम चक्षु से दिखते हैं वो सब सुखों की प्राप्ति करने वाले। ये जब तक समझ नहीं आएगी घट में ये बिरहनी सुरता, तब तक तू ये मेरे ज्ञान को समझ नहीं सकता। चरम चक्षु से जो दिखने वाले हैं सब माया स्वरूप है, और माया स्वरूप से सुखों की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा नहीं मिलता। ये महाराज सबसे प्रथम हेडिंग बता रहे हैं। कोई माया के चरम चक्षु से दर्शन को चाहते हैं कि हम परमात्मा में भी मिल जाएंगे और सुख भी लेंगे, ये उनका भ्रम है। ये जब तक भ्रम अंदर से नहीं निकलेगा तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। चरम चक्षु से दिखना तुम्हारा शरीर है सबसे पहले, ये नाश होता है रहता है, तो फिर जितने भी चरम चक्षु से दर्शन होंगे सब नाश होने वाले, चराचर, बल्कि पृथ्वी आकाश पयाण भी साफ होने वाले। सूर्य की क्या कह रहे, सूर्य चंद्रमा जितने हैं ये भी सब महाराज फरमाते माँ पल्ले में सब खत्म, फिर वापिस कल्पना हो। समझ गया आप? तो ये माया स्वरूप तो जो सब जो माया स्वरूप चरम चक्षु से दिख के नाश होते हैं उसको आन कहते हैं। समझ गया? आत्मा आन नहीं है, आत्मा ब्रह्म है। आत्मा दिखती नहीं है, न चरम चक्षु से दिखती है, न मन विचारों से दिखती है, न आत्मा किसी का कोई उसका प्रतिबिंब है जो कोई देख सकता। आत्मा आत्मा का पहचान सकती है, ये आप समझ लो। जैसे आत्म देव है और वो आत्म देव को पहचान सकती है, ये आत्म देव यहाँ है, ये आत्म तो रूप देख सकता है, और वो भी आत्म देव रूप के अधीन होके बोल सकता है। जब इधर आधार से आत्मा बोलती है तो आधार से मंदिर में देवता कार्य करते हैं। ये मंदिर जितने भी मूर्ति स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये देवों के कार्य के लिए ही तो है। देव कार्य करते हैं, मूर्ति कार्य करते हैं, आधार है। मूर्ति से वो कार्य कर सकती है। आधार तो जैसे तेरे आत्मा को बोलने के लिए आधार चाहिए, वैसे उनको भी वो भी आत्मा है। तो आत्मा और शरीर को अलग अलग समझ, एक मत समझ। अगर तू एक समझ लिया तो विरह सुंदरी तू कितनी भले पुकार कर ले, तेरे को दर्शन नहीं हो सकता। आज अर्ज कर रही है मेरे को टुकी एक दर्शन दो परमात्मा,
मैं आपसे पुकार कर रही हूँ। तो सुखराम जी महाराज कह रहे तू कितनी पुकार कर ले, पर जब तक तू ये भेव नहीं समझेगी, चरम चक्षु का, ज्ञान चक्षु का, सूरज चक्षु का, दिव्य चक्षु का तेरे को समझ नहीं होगी, जब तक तू परमात्मा में मिल नहीं सकता। ज्ञान चक्षु हृदय में खुलते हैं, चरम चक्षु सबके खुले हुए हैं, सूरज चक्षु से शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं, और ब्रह्म चक्षु से ब्रह्म ज्ञान के दर्शन होते हैं। ब्रह्म ज्ञान या अनुभव ज्ञान कब सूझता है? ब्रह्म चक्षु होते हैं। अब ब्रह्म चक्षु तेरे खुले ही नहीं तो अनुभव ज्ञान का कैसे निर्णय करेगा? ब्रह्म चक्षु किसके नहीं खुलते हैं? बोले वाणी बांटने वाला हो चाहे भजन करने वाला हो, जो आन देवता को, आत्मा को आन बताता है, खुद गुरु बनता है, उसके कभी ब्रह्म चक्षु नहीं खुल सकते। तो खुल जाएंगे। बोले वो भजन करो, त्रिकुटी तक अटक जाएगा ध्यान समाधि में, ब्रह्म चक्षु ब्रह्मांड में खुलते हैं। समझ गया? तो बताओ आज ब्रह्म चक्षु किसके खुले हुए हैं? ब्रह्म चक्षु खुले बिना दिव्य चक्षु खुले ही नहीं, यानी सता समाधि हो गई नहीं। सता समाधि की पहचान है रटना चले और शब्द गणनाता रहे विदय मंडल, ये दोनों पहचान। जिसकी रटना नहीं चले वो ध्यान समाधि में, उसके ब्रह्म चक्षु खुलने वाले नहीं। ब्रह्म चक्षु अनुभव ज्ञान के निर्णय के बिना खुले ही नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ये आत्मा सबसे पहले तो तू सुखों को त्यागेगी, सुख में जब तक लीन रहेगी, जाने इसी से कल्याण हो जाएगा तो होने वाला। माता पिता है उनकी सेवा कर, कोई उसमें मनाही नहीं है, परंतु आत्म कल्याण के लिए तो अनुभव ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान चाहिए, इसकी समझ चाहिए बुद्धि पे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुख देवा। मैं नहीं कह रहा हूँ, सबकी साक्षी ले रहे सुखराम जी। गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुख देवा, कपिल मुनि वाष्ट शिव शंकर, सुन सबका मन भेवा। ये मन तो सबका भेव समझ समझ, ये जितने भी हैं इन्होंने सबने तत्व ज्ञान धारण किया है, और तत्व ग्रंथ को, ज्ञान ग्रंथ को ही गुरु माना है। और यहाँ वाणी बांचने वाले गुरु किसको मानते हैं? शरीरदारी बांचने वाले को। तो उनके पास है ये भेव। अरे ज्ञान ग्रंथ सब सांवलो, तत्त नाम विचारो। इस तत्त नाम का तो विचार तो करो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, मोह ममता मारो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव समझ करके इसमें लिखा है उस प्रकार, मोह ममता को मारोगे जब टुकिए तो दर्शन होंगे तेरे। यानी वो जो नेंचर निज नाम है, शून्यात्मक शब्द है, वो वर्णात्मक शब्द के बिना आ नहीं सकता। समझ गए? और वर्णात्मक शब्द बराबर सांस सांस कौन चलता है? राम का नाम। वो चारों वर्ण से ही लिया जाता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण। चारों का वर्ण का शरीर होगा जब भी तो रचना कर सकेगा, जब भी आत्मा परमात्मा में मिल सकेगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं, त्रिगुणी माया तिनमें सबले जगत बंधाया। त्रिगुणी माया तो मिल गई पर इसमें बंध गए। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद पा जाए। त्रिगुण जाय गिगनगर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। त्रिगुण से तो गिगन घर में जाइए, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द दो है। जैसे कण डाल की विधि दो है भाई, कण डालने की विधि खेत में दो है। जोड़ी में कण भी रखते हैं और हल भी चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बीज भी डालते हैं, दो है ना। अगर ट्रैक्टर चलावे या हल चलावे और बीज नहीं हो तो, और हल चलावा नहीं बीज है, और एक एक काम पाछे हो गया, दोनों साथ होते हैं। तो ये तो सब जानते हैं। और इधर कोई कौन सी विध है? सांस और उसास रटना, किसके? वर्णात्मक है राम के नाम की, और तब वो सत्सबद आएगा। ये दो राम नाम रूपी कण बराबर हल चलाओगे, ऊंसा सांस
ये दो विधि आ गई। राम और गुरुदेव साथ आ गए, हर गुरुदेव साथ आएंगे। जब वो नियंत्रण निजनाम आएगा, जब कण डालने में हल भी चलाओ, बीज भी डालो, तो इधर एक कैसे करो भाई, इधर भी दो करो, खेती जब भी तो निपजेगी। रटना और ऊंचा सांस, ये दो विधि आ गई ना। अब ये दो कौन समझता है? दो हर कोई नहीं समझता है, तब वो नियंत्रण आएगा। ये दो विधि बताई सुखराम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरपक ब्रह्म पखे नहीं कोई, मून पकड़ नहीं निरपक होई। निरपक तो ब्रह्म है परमात्मा, जो मून पकड़ करके जाने में निरपक हो गया तो वो सब झूठे हैं। मून पकड़ने से तो मन मदबाद गरीबी धारे, निरपक नहीं वो मत विचारे। मन को पकड़ करके गरीबी धारण करके बैठ जाता है, मैं तो दासन का दास हूँ, मैं तो दासन का दास हूँ, और अंदर से बहुत उचार है। नहीं है? यहाँ कितने जने कहते थे वाणी बाँचने वाले दासन के दास है, और वाणी में अर्थ लिख दिया क्या, सतगुरुदेव की जगह विधि बताने वाले, और आन की जगह लिख दिया देवता। पढ़ो, जो फोटो स्टेज वाणी है उसको पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि क्या क्या लिखे है। तो ये लिखने वाले कैसे लिख गए जब दासन के दास बोलते अपने आप को जो। इसलिए सुखराम जी साफ लिख रहे हैं, निरपक हो ये मन मत बाद गरीबी धारे, निरपक नहीं वो मत विचारे। अपने मन के मते से विचार करके लिखते हैं, उनके पास में निरपक ज्ञान नहीं है। निरपक ज्ञान तो जब है कि गुरुदेव की जगह लिखे नियंचर निजनाम, सांसों सांस विधि, और आन की जगह लिखे रूप। समझ गए? जब वो सही है। अब आन की जगह तो लिख दिया देवता, और गुरुदेव की जगह लिख दिया विधि बताने वाले, तो उल्टा हुआ सुलटा हुआ भाई। तब बाँचने वाला उल्टा चलेगा, सुलटा चलेगा। बाँचने वाला भी भरमीजेगा तो सही होगा, दोनों भरमी जाएंगे। तो भरमाने से वो चीज आएगी, हरगिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी क्या कह रहे हैं, अरे ज्ञान्यासु में मत बखानो, मत से ज्ञान बंदगी ठानो। ज्ञानियों से मैं तुम्हारा मत विचार, तुम्हारी समझ का बखान कर रहा हूं कि मत से ज्ञान बंदगी ठानो। महाराज फरमाते तू ऐसी मत यानी विश्वास रख, और फिर ये बंदगी, ये जो अणवे ज्ञान में जो लिखी है चीजें कण डालने की दो विधि, उसको समझ, और फिर समझ कर ध्यान सिरे धीरज मन आवे, माय उलट ब्रह्म जब पावे। क्या लिख रहा है? ध्यान सिरे, नियंत्रण निज नाम का सिरे, सिर के ऊपर जो ज्ञान का निन्ना है वो समझ, और उसकी बंदगी यानी रटना कर जबरदस्त, तब तो उलट पीठ फाड़ ब्रह्म में समाएगी। नहीं तो सुखराम जी महाराज के तो कितनी अरज कर ले, परमात्मा में मिलना बहुत कठिन है। तुम कारण बिर सुंदरी तजी जात कुल काम, युग सुख सारा पर हरिया दे दर्शन मुजरा। अरे तन मन सी सवार के मेलू माय उतार, चुकी एक दर्शन दीजिए माधो मुकन मुरा। अर्ज कर रही है, हे माधो, हे मुकन, हे मुरार। महाराज अवतारों को पुकार रही है कि सृजनहार सबकी जैसा जैसा काम होता है वैसे वैसे भेजते रहते हैं, अलग अलग नाम से, शस्त्र नाम अलग अलग नाम से अवतारों को जगत का कारज करने के भेजते हैं। तो तेरे को जगत में तू है ना, खुद है विरणी सुरता, तो तू कर, किसको कौन सा कारज चाहिए? परमात्मा के दर्शन चाहिए कि जगत का सुख का कारज चाहिए? दोनों में से एक बात बता दे। अब यहाँ कह रहा है कि टुकिए का दर्शन दीजिए, हे परमात्मा मेरे को दर्शन दो। क्यों? कि मेरे को जुग सारा पर हरिया, इस पंच तत्व के सुख को मैंने सबको पर हरा, यानी मेरे को इच्छा ही नहीं जुग के सुख की, सारे संसार के सुखों को छोड़ दिया। जो फल देने वाले हैं, जो पृथ्वी पे जन्म मरण में लाने वाले हैं, वो मेरे को प्यारे कम लग रहे हैं।
तो कौन है? ये शरीर ही लाता है, ये मन लाता है, इंद्रियां लाती है, वचन लाता है। वचन से अपन अनसंट बोल रहे हैं, मर्जी वजह से बोल रहे हैं, तो फिर वचन तेरे को जन्मने मरने में लाएगा या परमात्मा में? वचन कर्मों को काटेगा या बांधेगा? है कौन? दूसरा परमात्मा लाते हैं क्या जन्म मरण, या परमात्मा भेजते हैं? मन वचन, मनसा वाचा कर्मणा, करे कर्मा को नाश। मन से वचन से, मन को सांसों सांस रटना में लगा, वचन को रटना में लगा, तब कर्म कटेंगे। वचन तो तू संसार की बातों में लगाए रखा है, और मन सुखों में लीन कर रखा है, पांचों विषय में, तो कर्म का नाश हो जाएगा, कैसे होगा? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे तन मन शीस अवार के मेलू माय उतार, टुकियक दर्शन दीजिए माधो मुकन मुरार, और सुख सारा ले मेरे काम न कोई, अरस परस मिल साइया दर्शन दीजिए मोह। 3 लोक 14 भुवन में मैं कहीं भी गई, आत्मा कह रही, मेरे कहीं सुख नजर नहीं आया। बस यही नजर आया कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। शरीर में नासवान में आई तो भी जाना जाना, जन्मे पहले मरण, मैंने मरना कभी भी मर जाए, ये जाना जाना ले आता रहता है। और शरीर छोड़े बाद भी 3 लोक 14 भुवन तक जाना जाना ही, जाना है, यहाँ स्थिर नहीं रहना है, जाना है। इस बात को महाराज की अगर मेरी बात नहीं मानो, तो उद्यालक ऋषि के पुत्र नचिकेता था, उद्यालक ऋषि तपस्या से शरीर छकते 3 लोग देखने को भेज दिया, जाओ 3 लोग को सब जगह देखे हो, स्थिर कौन है अस्थिर कौन है, ये वचन दे दिया उद्यालक ऋषि ने। तपस्वी थे जबरदस्त, तपस्या के जोर से शरीर छकते 3 लोग देखने भेज दिया। शरीर छकते कृष्ण ने अर्जुन को भेजा था, सारा लोग देखा, धर्मराय की नगरी भी देखा गई शरीर से। बोलो, तब नचिकेता ने जा जाके जहां पूछा कहीं पाया स्थिर है अस्थिर, सब अस्थिर है। अस्थिर यानी यहाँ कोई टिकने वाले नहीं, जो आत्मा आएगी उसको जाना पड़ेगा, यहाँ टिकने वाले नहीं है, कोई स्थिर कोई नहीं। तब नचिकेता सब जगह घूम के और पिताजी के पास आया, तो फिर नचिकेता से पूछा उद्यालक ऋषि ने क्या देखा? तो मतलब सब जगह घूमा, स्थिर एक भी नहीं है, सब अस्थिर अस्थिर है, समझ गया? तो नासकेत पुराण बना दिया ये। बोलो, तो 3 लोक 14 भुवन अस्थिर है, सब शास्त्र भी कह रहे हैं, ये नहीं वाणी कह रही। इसलिए सुखराम जी महाराज ने सबका भेव बता रहे, गीता वेद पुराण पुकारे भागवत सुखदेवा, कपिल मुनि वाष्ट शिव से कर सुन सबका सुन भेवा। हे मन सबका तू ये भेव सुन ले, शास्त्रों का उदाहरण देके, शास्त्रों की साक्षी देके सुखराम जी बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं, मैं ही बोल रहा हूँ कि स्थिर है कि नहीं है। इसलिए मेरा सारा सुख कोई काम आने वाला नहीं, मैं सुख के लिए देवलोक जाती हूँ, देवलोक स्थिर ही नहीं। सुख के लिए मैं संसार में ब्रह्मलोक जाती हूँ, तो ब्रह्मलोक भी स्थिर नहीं, तो वहां से तो मैं आई हुई हूँ। तो 3 लोक 14 भुवन है, महाराज फरमाते हैं स्थिर नहीं, ब्रह्म के तीनों लोक भी स्थिर नहीं, तो फिर स्थिर कौन है? केवल पद, आनंद पद, निर्वाण पद, वो स्थिर है, चौथा लोक। चौथे लोक में महाराज फरमाते हैं कण डालने की 2 विधि धारण करोगे तब हलाल खेती आएगी, निकावे नहीं, समझ गया? बिटराव के समाज में लिखे कण डालने की 2 विधि, तो ये किसके लिए लिखी? इधर तू भी 2 विधि धारण कर, कण मतलब राम का नाम, और इसको कैसे डाल? सांस सांस, हल चला, हल चलाकर कण डाल। अगर हल नहीं चलाएगा तो कण डाल दिया तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। और हल चला रहा है और कण नहीं है तो
राम का नाम नहीं रट रहा है, ऊंसा सांस ओ का जप्पा जप्पा करता है, मुंह बंद रखता है, तो तेरे खेती उग जाएगी क्या कण के बिना? ये दो विधि बताइए, नहीं समझा? सब कुछ है, दो विधि कौन सी है? आपने कभी सुना पहले दो विधि का? नहीं सुना? पानी बांचने वाले भी बोलते हैं दो विधि, कोई समझाते ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि तुम बिन सब बिड लोक है, स्वर्ग मध्य पाताल, जहां जाऊं ता साइया, तुम बिन सब मुख काल। जहां जाऊं वहीं सब बिड लोक है, सब पराये हैं। बिड का मतलब सब पराये। आत्मा कह रहा है मेरा कोई लोक नहीं, मेरे को कोई स्वर्ग में जाऊं तो, मध्य में जाऊं तो, पाताल में जाऊं तो। मध्य कौन है? मृत्यु लोक, इसके नीचे पाताल लोक, और ब्रकुटी तक स्वर्ग लोक। ये तीनों बिड लोक है। बिड मतलब पराये है, आत्मा के नहीं। जब भी सुखराम जी ने लिखा है तीन लोक 14 भुवन, तन राख सके नहीं कोई। 3 लोक 14 भुवन है आत्मा, तेरे को कोई रख नहीं सकता है। रखने वाला तो है ज्ञान सुने सुन चेत जो, शिवरो ने दीन दयाल। दीन दयाल जो परमात्मा है, सारी सृष्टि का मालिक है, उसको सिमर ले। और हल चला के सिमर, सांसों सांस में हल चला, तब हलाहल खेती आएगी, हलाहल। समझे? सातों अन्न निपजेंगे और सारा टोटा भाग जाएगा। तो हे परमात्मा, ये काल के मुख से मेरे को निकालो। आत्मा इतनी पुकार करती है। बिरहनी का अंग इसीलिए लिखा है, विरह जगत को देख के रोए रही दिल माय, जमदंड मेरे साइया कब ज्यों भुगतो जा। हे परमात्मा, ये जम का दंड कब तक भुगतूंगे? जम के मतलब अंदर में कब तक रहूंगी? जम के दो, काल के दो। इधर जम कौन है? अहंकार। काल कौन है? क्रोध। इस दो के वशीभूत जब आत्मा रहती है ना, तो जम का दंड मिटने वाला नहीं। बाहर तो कह रहे सब मिट जाए माता जी, पर शरीर के अंदर बैठा जो जम कौन है? अहंकार। काल कौन है? क्रोध। और दो जिसके घट में भरे हुए हैं, तो वो जम से छूट जाएगी आत्मा। कैसे छूटेगी भाई? और बताओ ये किसके लिए? सब कहते हैं बांचने वाले, सुनने वाले। हमने तो किसी के भी नहीं देखा किसके छूटे हैं। बोलो। तो मैंने कहा, कई जन मेरे को कहते थे, तो मैंने कहा एक मेरा नहीं छूटा, मेरे को कई दिख रहे छूटे। मैं ये कह दिया कि ये बात कैसे बोल रहे हो उल्टी? तो आप भी तो उल्टी बोल रहे हो। कोई दिख ही नहीं रहा, तो दूसरों को क्या देखना, खुद को देखना। अरे दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। तू तेरी तो पुकार कर ले, तो दूसरों को क्या देख रहा? सब दूसरों को देखते हैं और खुद का कोई ध्यान ही नहीं है। है? मालूम ही नहीं पड़े तो फिर ये ग्रंथ किसके लिए बनाया? बांचने वाले के लिए तो बनाया है। खुद के बांचने वाले पास में ये गुण नहीं है, तो सुनाने वाले को क्या सुनाएगा जी? है? आज आप आ रहे हो सुनने को, और मेरे क्रोध है, खूब अहंकार है, तो आप नहीं कहोगे कि भाई जी आप ज्ञान तो कर रहे हो, पर क्रोध अहंकार कितना है? है? मुझसे बुरा न कोई। तो वो कह रहे दूजे की तू क्या कर, वो कबीर साहब कह रहे, इधर सुखराम जी कह रहे दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। जम से और काल से तू तेरी पुकार कर छूटने की। तो ये बिरहनी सुरता आपकी पुकार कर रही है कि मैं अहंकार से और काल से कैसे छूटूं। ये विरह का अंग कह रहा है। समझ गया? तो ये सुखराम जी खुद के लिए कह रहे हैं कि अपने लिए कह रहे हैं? खुद को छूटे जब तो ये निर्णय लिखा ही है। अपने लिए। पीछे के लोग इसको समझो, सुनने वाले और बांचने वाले। इसलिए विरह का अंग बनाया है। विरह जगत को देख के रोई रही दिल माई, जमदंड मेरे साइया कब जू भुगतो जाए।
मैं जम का दंड, अहंकार का दंड कब तक भुगतूंगी हे परमात्मा। जहां देखूं जहां दुख है, सोच रखियो विचार। तुम बिन समर्थ साइया, जुग सिर जम की मार। मैं जहां देखूं वहीं दुख ही दुख है। कहीं मेरे को आत्मा को परमात्मा का तो सुख नजर ही नहीं आता। मैंने सोच करके विचार किया है, हे समर्थ स्वामी, जब तक आप सिर के ऊपर आपका हाथ नहीं होगा, तब तक जम का हाथ मिटने वाला है। क्या कह रही है? मेरे सिर पे आपका हाथ होगा, तब जमकार काल का हाथ मिटेगा। तो आपका हाथ कैसे होगा? आपका हाथ मेरे ऊपर कब आएगा, कैसे होगा? उसके लिए महाराज कह रहे आपका हाथ कब मिटेगा, आपका हाथ कब होगा मेरे ऊपर, और जम का कब मिटेगा। तो सबसे पहले इस ज्ञान में विवेक, बुद्धि पे विवेक आएगा, समझ आएगी। ये समझा? उसको विवेक के दो, समझ के दो, बुद्धि पे ज्ञान के दो। तो मायाकार अहंकार का पर्दा बुद्धि से हटेगा जब विवेक आएगा, पहले आएगा है, तो घटे भी ना आ जाएगा। बुद्धि के ऊपर अहंकार का और माया का पर्दा रहेगा, तो जम का हाथ रहेगा, काल का हाथ रहेगा। और उसका हाथ हटाने के लिए संतों का, परमात्मा का हाथ चाहिए। तो उनके हटाने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए सुखराम जी कह रहे थे, हे अबदू माया संग तिरे है कोई, तो जग में लोई रहे नहीं सोई। हे अबदू, माया का सुख लेते लेते कोई प्राणी तिर जावे, तो सारा जगत तिर जाएगा, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। सब परमात्मा में मिल जाएंगे, तीन लोग खाली हो जाएगा। हे अबदू माया चरित बतावे आई, हरिजन को हरिदेव विसराई। ये माया इतना चरित्र बताती है कि हरिजन को हरि से बिसरा देती है, और बुद्धि पे अहंकार और माया का पर्दा छा जाता है। अहमता ममता, इसको कहते हैं मैं और मेरा। अहमता ममता का क्या अर्थ है? मैं और मेरा। तो सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं? काल के वे आप जो बता रहे हो अदर लोग, महाराज फरमाते घड़िए भरी धड़िए से, घड़िए से अलग बता रहे हो, अनगढ़ परमात्मा। तो काल कहता है मेरे को दिखता नहीं है, मेरे को भी आप दिखाओ अनगढ़ परमात्मा कौन है। यही आत्मा विरणी सुरता कह रही है, मेरे को भी दिखाओ। तो सुखराम जी क्या कह रहे हैं? तो आपो तजदे आपदा, हूँ पद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो हो आय। आपो आपदा हूँ पद, ये तज पहले। तब तू घड़ा हुआ धरा हुआ को तू तेरे मतलब तेरा मत समझ। सब अनगढ़ परमात्मा की कृपा है, तेरी कोई कृपा नहीं। धरा हुआ कौन है? ये शरीर। गढ़ा हुआ कौन है? मकान, मूर्ति, जो भी घड़ी है इन हाथों से, ये धरा हुआ ही तो घड़ता है। तो धरिया घड़िया देव रे, सब अनगढ़ बसो। अनगढ़ के बस में, तेरे बस में नहीं। और तू अपने आप ही आपो आपदा कर रहा है, मैं मेरा, मैं मेरा। ये अहमता ममता माया और अहंकार का पर्दा है कि नहीं है? और कोई नहीं माने तो क्रोध आवे। ये माया चरित दिखावे आई, हरिजन को हरिदेव विसराई। अरे पहले होकर ऐसी आवे, बस होवा पीछे छिटकावे। पहले तो उसको जबरदस्त आएगी, सो की होकर पैदा होवे, दो की होकर जावे। उसको सुखी करने के लिए वो माया पैदा हो जाती है, और वो उसमें लीन हो जाता है, तो उसको छिटका के चली जाती है। माया का ये काम है। और जब बुद्धि पे माया का पर्दा छा जाता है, तो फिर ये ज्ञान का केवल का पर्दा आने वाला नहीं, आ जाएगा। ये माया का पर्दा ही तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नेत्र खुलने नहीं देता भजन करने वाले के या वाणी बांटने वाले। ये मैं वो मेरा, ये दो डुबोने वाले हैं, तो नहीं है। कबीर साहब ने तो एक ही साख लिखी है, जब लग मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। जिसके बुद्धि पे मैं है, वहां ज्ञान नहीं रहेगा, और जहाँ ज्ञान है वहां मैं नहीं रहेगा।
ये एक म्यान में दो तलवार ये नहीं कटते, समझ गया। ये बाँचने वाले कहते हैं देवता नहीं कटते एक म्यान में, और राम जी दो नहीं कटते। तो देवता के शरीर में ही तो राम जी प्रकट हो रहे हैं, ये तो दो तो है ही नहीं है। देवता के शरीर में ही तो नियंत्रण आ रहा है, उसमें नियंत्रण आ रहा है, तो देवता ही तो उस नियंत्रण को ला रहे हैं। तो फिर देवता और नियंत्रण तो साथ है, ये मैं और ज्ञान साथ में, समझ गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पहले होकर भोग भोगावे, बस हुआ पीछे चिटकावे, और हरिजन को हरि दे बिसराई, हरिजन को हरि बिसरा दे। तब फिर वो त्यागी बोलता है स्वामी बैरागी, कहो स्वामी जी माया हरि की दासी कहावे, हरिजन के नित करे खवासी। हरिजन की सेवा करती है माया, तो माया तो दासी कहलाती है। दासी के रूप में माया किसके आई, स्त्री के रूप में किसके आई, करामात करतूत सिद्धाई के रूप में किसकी आई माया। ये तीन माया बहुत जबर है, ये तीन माया डुबो देती है आत्मा को और भक्ति ज्ञान करने नहीं देती, समझ गया। दासी होके किसके आती है, काल की कला में दासी होके माया कार्य करती है, योग माया। और रावण कंस के करामात करतूत सिद्धाई माया। तो होनकाल की कड़ाई मायावी कड़ा को मारती है। अब तुम इस कड़ा में फंसे रहते हो, तो शत्रु की कड़ा आपके आएगी क्या है? तो क्या उससे तो सुख पाते हैं सेवा से। तो हरिजन को कुछ डरना ही जिनके से समर्थ साई, मेरे राम जी भी सिमरत है, त्यागी कह रहा है, और हरिजन को कोई डर नहीं है। इधर सेवा करती है माया, तो हमारे को हम फंसेंगे नहीं। क्या जैसे कृष्ण राम अलग है, भक्ति करते हैं और दासी कार्य करती रहती, ऐसे हम फंसेंगे नहीं। तो कहा राम कृष्ण पेरिया आसी, जगत संग सुख दुख पासी। फिर राम जी ने कहा राम कृष्ण में ही आएंगे, अवतार लेंगे और जगत के साथ वो भी बंधेंगे, जब तक उस देश में नहीं जाएगी वो आत्मा। रामकृष्ण तो पदवी का नाम है, मैंने कुर्सी का नाम है। राजा जनक भी कुर्सी का नाम है। हाँ, इससे आत्माएं कोई सी भी आ जाती है। जो आत्मा माया से छुटकारा पा गई, परमात्मा में मिल गई, वो मिल जाती है, फिर दूसरी आत्मा आ जाती है। आत्मा का इसमें संबंध नहीं है कुर्सी पे। केवली भगवंतों के भी नित्य अवतार की कुर्सी है, वही आत्मा आ जाती है। ये समझा, जिसको सृजनहार भेजते हैं, ये मत समझो केवली भगवंत वही आत्मा बार बार आती। सुखराम जी ने कहा चार जुगा में केवल भक्ति में शान जगाया रे, अनंत हंस में ले उधरों ला सुन ली जो जन भाया रे। या सुखराम जी चारों जुगों में आए हैं, फिर मोक्ष नहीं गए, बार बार जन्म लिया गया। चार युग में मैं ज्ञान रूप सता रूप से महाराज कह रहे, यही कबीर साहब भी कह रहे। चार युग में केवल भक्ति चली, और चारों युग में आत्मा परमात्मा में मिले। कोई ऐसा युग नहीं था जहां रास्ता बंद था। तीन युग में 24 तीर्थंकर आए और 9 करोड़ हंस परम मोक्ष में गए। बोलो, गिनती बता रहे सुखराम। और कलयुग में तो अनंत जीव मोक्ष में जाए, इतना रास्ता बेरा निमक ढील नहीं खाए। समो आया सुखराम के करोड़ हंस जाए। समो क्या, जिसकी सत्ता जागृत हो गई, साथों साथ भजन किया, उसको नरदे का पट्टा है, और 2 3 1 2 जन्म लेकर परम मोक्ष जाएगा। तो बताओ इसको कौन किसने देखा? सत्ता का ज्ञान का ही तो गुण है। सत्ता और ज्ञान सब युग में रहती है, लुप्त नहीं होती है। यहाँ कई कहते हैं लुप्त हो गई हम लेके आए, लुप्त हो गई हम लेके आए, ये सब झूठी बात। लुप्त नहीं होती है। जीव तिरना बंद होते हैं जब केवली भगवंत को बेचता है सृजनहार, और वो भांत भांत ज्ञान समझाते हैं, तो फिर चालू हो जाती है। पर अब दरियाव जी महाराज बात तो बंद ही नहीं हुई। या कई जने कहते हैं वो क्या सता मैं लेके आए, वो क्या मैं लेके आए, कहा से लेके आए? तीवरा वाले के हमारी राधा किशन जी सत्ता लाए, लुप्त हो गई। मैंने कहा चालू ही लुप्त हुई, मैं नाम बताऊं सबका? तो मैंने नाम बताया सबका, सब चुप हो गए। कटले वाले के हमारी सत्ता आई।
आए। इस प्रकार से बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण्या ने धन्य, मोक्ष के माता ने अनंत सीता ने धन्य, राम सभा से राम राम सब में राम 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 सबको राम राम।